हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अख्तर एंड यू आर वाचिंग हिट इट लाइफ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खुशियों के सफर में, वो खुशियां जो हमारा हक है इस यूनिवर्स से मांगने को। आज का मैसेज कहता है कि अगर हमें ये लगता है कि हम जो भी चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं जिस चीज़ के बारे में, जो हमारा फ्यूचर का मैनिफेस्टेशन है, और वो चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही हैं, वो विजुअलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा है, वो असल में काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो मैनिफेस्टेशन आपके इंटेंशन को ओवरराइड कर रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक ऐसी एग्जाम्पल लूंगी, आप ये पैसों के लिए भी हो सकता है, ये जॉब के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, ये किसी भी चीज़ पे हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल पिक करती हूँ शादी। टीनेजर से ही लड़का हो या लड़की, उसके मन में अपने फ्यूचर पार्टनर को लेकर के एक इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि हमें ऐसा फ्यूचर पार्टनर चाहिए। फिर जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, आपकी एज बड़ी होती है, आप अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने उस इमेज को एक कॉन्सेप्ट दे देते हो कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ में होगा तो मेरी लाइफ बेहतरीन होगी। और साथ में आप हो सकता है कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, तो आप क्या करते हो कि आप उस मैनिफेस्टेशन में उस इंसान की इमेज बना देते हो कि मुझे ये इंसान अपने फ्यूचर में चाहिए, मुझे इसी इंसान के साथ शादी करनी है या मुझे इसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। कुछ वक्त के बाद आपको डाउट होने लगता है, ये पॉसिबल है? क्या मैं वाकई उससे शादी कर पाऊंगी? क्या मैं वाकई, लड़का हो या लड़की चाहिए, क्या मैं वाकई उसके साथ अपना फ्यूचर दे पाऊंगी? यानी आप में डाउट होने लगा। तो डाउट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जो एफर्ट दे रहे हो वो आपको उस ड्रीम तक पहुंचाएगा कि नहीं। और आपका ड्रीम, आपका गोल क्या था? उस इंसान के साथ अपना फ्यूचर बिताना। आपका कॉन्सेप्ट क्या था? खुश रहना। कॉन्सेप्ट क्या था कि एक ऐसा इंसान मिले जिसका हाथ थामकर एक लॉन्ग वॉक पे जा सके, एक ऐसा इंसान मिले कि जिसके साथ शादी के बाद आप प्यारे से 2 बच्चों को अडॉप्ट कर सको। ये आपका इंटेंशन है। और मैनिफेस्टेशन क्या कर रहे हो? एक पर्टिकुलर इंसान की इमेज। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इंसान की इमेज आपके इंटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट से मैच ना कर रही हो। उस इंसान की जो क्वालिफिकेशन ऑफ इंटेंशन है, उस चीज के लिए वो डिफर कर रही हो। शायद उसे अडॉप्शन नहीं चाहिए, शायद उसे इस चीज का मीनिंग नहीं पता, शायद उसे किसी का हाथ थाम कर लॉन्ग वॉक करना नहीं पसंद। उसके लिए जो इमेजिनरी सिचुएशन होगी अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए, वो डिफरेंट हो सकती है और आपके लिए डिफरेंट। लेकिन आपने इमेज बनाई है उस इंसान की, आपको वो इंसान अपने फ्यूचर में चाहिए, तभी आप खुश रह सकते हो। उसके लिए आप अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन को भी उसके लिस्ट से काटने लगते। फिर आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन से कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, पर मुझे चाहिए यही इंसान। यानी एक इंसान की इमेज के लिए आपने अपने पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन को बेकार कर दिया। ये जो यूनिवर्स है वो यहाँ पे मौजूद है, उसे सब पता होता है कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। और क्योंकि आपके यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन है वो दूसरी है कि आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसका हाथ थाम के लॉन्ग वॉक पे जा सके, आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ में घर बाहर दोनों काम करवाए, आपको ऐसा इंसान चाहिए जो बराबरी के साथ आपको ट्रीट करे, आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपसे प्यार से बात करे, इज्जत से बात करे, आपको इज्जत दे, आपकी रिस्पेक्ट करे लाइफ टाइम। तो वो सारी चीजें ओवरराइड कर रही हैं उस पर्टिकुलर इमेज से, और इसी वजह से आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो इमेजिनरी सिचुएशन में जो आपने एक इमेज को फिट कर दिया वो पॉसिबल ही नहीं है उस इंसान के अंदर लेके आने को। तो अब जो यूनिवर्स है वो आपके जो इंटेंशन है उसको ओवरराइड कर रहा है उस मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और आपका वो इंटेंशन पूरा नहीं हो पा रहा है। आपका अल्टीमेट गोल था खुश रहना, अल्टीमेट गोल था वो सारी चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करना। तो यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखा रहा है कि आप उस चीज़ पे फोकस करो, और आप उस इमेजिनरी सिचुएशन पे, उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको उस यूनिवर्स से फिर से गाइडेंस मांगनी है, आपको दुआ करनी है उस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करनी है कि यूनिवर्स प्लीज मुझे फिर से गाइड करो कि मैं अपने सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। मुझे गाइड करो कि जो मैनिफेस्टेशन मैं कर रही हूँ या करना चाह रही हूँ वो सही है कि नहीं। मुझे गाइड करो कि जो ड्रीम मैं अपने फ्यूचर के लिए देख रही हूँ वो ड्रीम मेरे लिए बेहतर है या नहीं। मुझे गाइड करो कि जो इंसान मुझे फ्यूचर के लिए चाहिए, ये इंसान उसमें फिट होता है कि नहीं। पहले उससे गाइडेंस मांगो और यूनिवर्स आपको डेफिनेटली गाइड करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें ये कंफर्म होना होता है कि हाँ, वो यूनिवर्स हमें गाइड करेगा हर पल। वो हमारे मैनिफेस्टेशन को, हमारे ड्रीम्स को हमारे सामने लेकर आएगा असल बनाकर। और अब हम उससे वो गाइडेंस मांग रहे हैं
उस पूरी उम्मीद के साथ, उस श्योरिटी के साथ कि वो हमें गाइड करेगा। जब वो हमें गाइड कर देगा तो अब हमारे लिए उस मैनिफेस्टेशन को पाना आसान होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन में फिट बैठ रहा है। और अगर बैठ रहा है तो हमें अपने कुछ इंटेंशंस को, अपने कुछ शब्दों को, अपने कुछ एफर्ट्स को चेंज करना होगा उस मैनिफेस्टेशन के लिए। और अगर नहीं बैठ रहा है, हमें अब उस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशंस पे काम करना होगा और ये मैनिफेस्टेशन करना होगा कि वही इंसान जो मुझे चाहिए वो मेरी लाइफ में आए, बिना किसी इमेज के वो मेरी लाइफ में आए और उसके साथ मैं वैसी ही खूबसूरत वाली ज़िंदगी बिता सकूं जैसे मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशंस हैं। और फिर वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। यानी हर मैनिफेस्टेशन से पहले हमें उसकी गाइडेंस लेनी है, और गाइडेंस उस क्रिएटर की लेनी है, उस यूनिवर्स की लेनी है, जिसे आप डिफरेंट नामों से जानते होंगे। तो बस खुद से प्यार और बहुत बहुत भरोसा, यकीन खुद के साथ। लव यू ऑल, बाय।